2019-20 योजना के तहत 5,11,200 रुपए से झिलिया में कंपोस्टिंग पिट बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं मुद्दा जनता का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नगर निगम में झूठ का कोई सीमा नहीं है। आज तक ये जनता को झूठ के दिखावे, झूठ की फोटोग्राफी दिखाते रहे हैं। आज हम आपको एक सच्चाई दिखाने जा रहे हैं कि कैसे नगर निगम ने बेतिया के जिलाधिकारी के आंखों में झूठ ही नहीं झूठा। कल गणतंत्र दिवस की बात कही थी कि ये हमारे यहाँ कचरे का निष्पादन अपशिष्ट तरीके से होता है, उसके लिए कंपोजिट सिस्टम है, पिट बने हुए हैं, ये है। आइए हम जिलाधिकारी महोदय को विशेष रूप से मैं विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदय को इंगित करना चाहूंगा कि एक बार इस सच्चाई को जरूर देखें। अगर वो थोड़ा भी जिले के बारे में सोचते हैं तो इस सच्चाई को देखना बहुत जरूरी है। आज में 26 जनवरी की परेड में जो नगर निगम ने जो अपनी सफाई की व्यवस्था दिखाई थी, उस व्यवस्था की वास्तविक सच्चाई क्या है? उस बड़ी झांकी में जिलाधिकारी सहित जहां प्रदेश के मंत्री जहां थे, वहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ का जो है अपना दिखावा किया। वो झांकी नगर निगम की झांकी नहीं कहते, उसको हम झूठ की झांकी कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप ये स्पीड को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ महीनों में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नगर निगम ने इसकी पुताई कर लाखों करोड़ों रुपए इसके नाम पर सालाना उड़ाई कर रहे हैं और सिर्फ कागजों में काम चल रहा है। या आप जैसा कि साफ साफ देख सकते हैं, हर बीट में पेड़ पौधे जमा है, कुछ नहीं हुई है सफाई होकर। उस सफाई के साथ में इन लोगों ने पुताई का काम किया है। ये बिल्कुल ईमानदारी से किया गया है। आपको पता चल जाएगा कि कई सालों से ये कूड़ा इसी तरह पड़ा हुआ है और सिर्फ नगर निगम ने पूरे जनता को, नगर की जिलाधिकारी महोदय को भी ठगा है। और जिलाधिकारी महोदय जनता ने देखकर, जिलाधिकारी महोदय ने भले ही नगर निगम को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान झांकी में दिया गया हो, लेकिन माननीय जिलाधिकारी से निवेदन है कि इसकी गहराई से जांच कराई जाए कि आखिर में 26 जनवरी के दिन भी, गणतंत्र दिवस जब सारा देश खुशियां मना रहा था, उस समय भी नगर निगम झूठ परोसने में लगा हुआ था। अब आपको हम इसकी सच्चाई दिखाना चाहेंगे। आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहां ऐसा सिर्फ और सिर्फ कचरे के ढेर। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो कचरे का ढेर लगा है, वो भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ढेर पर दिखाएंगे, हर ढेर के ऊपर पेड़, कचरा, बड़े बड़े पेड़ जमा हो चुके हैं। यानी वर्षों से यहाँ पर कम से कम ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन नगर निगम कंटिन्यू दावा करता है कि हमारे यहाँ कचरे का प्रबंधन होता है, इससे खाद बनाई जाती है, खाद बेची जाती है। अगर नगर निगम के डाटा में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि उन्होंने यहाँ पर काम करता है। आइए हम उनके केंद्रों की वास्तविक स्थिति से आपको अवलोकन कराते हैं। है कि ये अलग अलग बने हुए हैं, जहां की खाद बनानी थी और जो है अलग अलग वेराइटी के शीशा, अलग सारे विभाग वेराइटी के कूड़े को अलग करना था। लेकिन आप इस पौधे में देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधा जमा है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दिखाई खर्चे के नाम पर कुछ दिनों पहले ये पुताई जो है, ऐसा लगता है कि जरूर की गई है। आपको बता दें कि ये जो है 2019-20 योजना के तहत 5,11,200 रुपए से झिलिया में कंपोस्टिंग पिट बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन इस पिट की देख सकते हैं कि ये सिर्फ कंपोस्टिंग पिट जो है सिर्फ दिखावे के लिए और अधिकारियों की कमाई के लिए हैं। के भीतर पुराना कचरा कुछ रखा गया है। ये अभी जो है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ कार्य चल रहे हैं और ऐसी गंदगी यहाँ पर फेंकी जा रही है। साथ हैं वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि। आइए इनसे हम जानेंगे कि ये जो झिलिया में अपशिष्ट केंद्र बना हुआ है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है।
साल पहले बना, कुछ दिन तक इसमें कार्य देखने को मिला। उसके बाद से आज तक कभी इसमें कुछ ऐसा कार्य हुआ नहीं है। अभी आज से 1 माह पहले जो है कुछ शुरुआत हुआ था वही काम करने का, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढीला सिली रह गया। उसी तरह पड़ा हुआ है, सरकारी राशि का उसमें दुरुपयोग किया गया है। जिस मकसद से बना उस मकसद का काम कभी नहीं हुआ।